फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? ओके, सो जो इस बार पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे किया गया, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है हमारे कंट्री का वो कितना है? ओके, सो द राइट आंसर विल बी 8 to 8.5। ये हमारा राइट आंसर है, 8 to 8.5। क्लियर है? ओके, अब हम इसके बारे में कुछ स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, ठीक है? तो ये पर ईयर निकलता है इकोनॉमिक सर्वे। ओके, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पार्लियामेंट में इस फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी ग्रोथ रेट बताया गया कि वो लगभग कितना रहेगा। सो इन द लोकसभा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सो निर्मला सीतारमन। ओके, निर्मला सीतारमन रिलीज द इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट फॉर द ईयर 2021-22 इन द पार्लियामेंट। तो इन्होंने क्या किया? इस रिपोर्ट को जारी किया और बताया इसके बारे में। बेस्ड ऑन दिस सर्वे इट इज एस्टिमेटेड दैट व्हाट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री हैज़ बीन लाइक फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो इसके बेसिस पे क्या होता है, हम बता पाते हैं कि ये गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है। ठीक है, जैसे एक लेखा जोखा होता है कि जैसे मान लीजिए अपने घर का भी अगर एग्जाम्पल ले लें तो बजट क्या है, सिर्फ वो सेम टू सेम उसी तरह ये बात कर रहे हैं। द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड बाय द इकोनॉमिक्स डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। किसके द्वारा ये सर्वे रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है? सो इकोनॉमिक्स डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड इन द इकोनॉमिक सर्वे। अब जो जीडीपी ग्रोथ रेट बताया गया है, देखो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कितना था? ये 9.2। जो प्रेडिक्शन किया गया है 2022-23 में वो 8.8 to 8.5 है। अगर हम 2021 की बात करें तो उस समय जो जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था? 7.3। क्लियर? सो व्हाट इज जीडीपी? अब जीडीपी होता क्या है इसके बारे में जस्ट अभी मैंने बताया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन अ गिवन ईयर। एक साल में किसी देश के द्वारा जितने भी गुड्स या सर्विस प्रिपेयर्ड होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उस देश का जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी इज द लार्जेस्ट मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री का जीडीपी से ही हम अंदाजा लगाते हैं कि उसका ग्रोथ रेट कैसा है। ठीक है, मोर जीडीपी मीन्स दैट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस, द इकोनॉमी इज क्रिएटिंग मोर जॉब्स। लो जीडीपी मीन्स दैट दे आर लैगिंग बिहाइंड इकोनॉमिकली, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। तो किसी देश का जीडीपी अगर बढ़ रहा है, मतलब जितने भी वहाँ लोग हैं उनका जो मतलब जॉब है वो सभी को मिल रहा है, यस और नो? सब इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। जहाँ पर जीडीपी कम है मतलब वहाँ लैगिंग हो रहा है ना? वहाँ पर लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। जो कैलकुलेशन होता है जीडीपी का वो इस तरह से होता है, जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस इनसाइड ब्रैकेट एक्स माइनस एम। सी क्या है यहाँ पर? कंज्यूमर एक्सपेंसेस। आई का मतलब इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटेशन, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और एम का मतलब इंपोर्ट होता है। तो इस फार्मूले से ये कैलकुलेट किया जाता है किसी भी देश के लिए। क्लियर? व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2020 सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ना? या फिर 2022 में इसे कब मनाया गया? तो राइट आंसर क्या है? 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी को ये मनाया गया है। ऑन दिस डे February 2, 1971, the Ramsar Wetlands Convention for the protection of wetlands in the Iranian city of Ramsar was signed in an intergovernmental treaty। देखो अब ये इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक कन्वेंशन साइन हुआ था February 2, 1971 में, रामसार वेटलैंड्स कन्वेंशन। ठीक है, ये जो कन्वेंशन हुआ था रामसार एक क्या है? ये ईरान में एक सिटी है। ठीक है, ईरान में एक सिटी है जहाँ पर एक वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए एक कन्वेंशन साइन किया गया था, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं?
रामसार कन्वेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी के कारण हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज वाई वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे। द थीम फॉर 2022 इज वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये इसका थीम है। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, फर्स्ट देखते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 2 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है 2 फरवरी को? क्योंकि रामसर वेटलैंड्स जो कन्वेंशन हुआ था वो इसी साल 1971 में 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए इसे हम हमेशा फरवरी 2 को मनाते हैं। क्लियर है। रामसर एक सिटी है जो कहाँ पर है, ईरान में है। वेटलैंड्स क्या होता है, जैसे ये हम मनाते हैं, वेटलैंड्स आखिर होता क्या है ये भी हम समझ लेते हैं अभी। वेटलैंड्स का मतलब होता है एक प्लेस जहाँ पर मॉइस्चर है, मार्सेस हैं, और एक प्लेस वेयर देयर इज ए डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। मतलब एक समझ सकते हो कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर दलदल टाइप का चीज़ है, ठीक है, और वहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, मॉइस्चर ज़्यादा है। नेक्स्ट है विच मेडल डिड इंडिया विन इन द वुमेन एशिया कप हॉकी 2022। तो जो 2022 में जो हॉकी कप हुआ है ना, एशिया हॉकी कप हुआ, उसमें वुमेन्स ने कौन सा मेडल जीता है, कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है उन्होंने? ब्रोंज मेडल। कौन सा मेडल जीता है? ब्रोंज मेडल। देख लेते हैं आंसर। इंडिया वॉन द ब्रोंज मेडल बाय डिफीटिंग चाइना। किसे हराकर जीता है? सेकंड क्वेश्चन है, किसे हराकर जीता है? चाइना को 2.2 से चीन को हराया है, ठीक है। द टूर्नामेंट वाज हेल्ड फ्रॉम जनवरी 21 टू जनवरी 28 20 सुल्तान कोबस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन मस्कट, ओमान। ओमान में हुआ है, ये ध्यान रखना है। इन दिस टूर्नामेंट जापान टीम वॉन गोल्ड मेडल। और इस टूर्नामेंट में किसने जीता है गोल्ड मेडल? तो जापान ने जीता है। नेक्स्ट है इसमें किसने सिल्वर मेडल जीता है? सो कोरिया टीम ने, साउथ कोरिया की टीम ने जीता है क्या? सिल्वर मेडल। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, हु कैप्टन द इंडियन टीम। तो जो ये एशिया हॉकी कप हो रहा था, ठीक है, इसमें ब्रोंज मेडल इंडिया ने जीता है, ठीक है, और गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड जीता है आपका जापान ने। सिल्वर मेडल किसने जीता है? साउथ कोरिया ने, और साउथ कोरिया ने जीता है। और नेक्स्ट क्या है आपका? ब्रोंज मेडल किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। सो इंडिया के साइड से कैप्टनशिप कौन कर रही थी? तो सविता पुनिया। सविता पुनिया जो थी कैप्टन थी। अब एक्चुअल में जो कैप्टन उस समय है नहीं इंडिया टीम की, तो हुआ ये था कि ये इसे कैप्टन इसलिए बनाया गया क्योंकि उस टाइम जो रेगुलर कैप्टन थी रानी रामपाल, वो इंजरी थी, ठीक है, इंजरी के कारण इन्हें कैप्टन बनाया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लता मंगेशकर पास्ड अवे ऑन 6 फरवरी 2022 टू कोविड-19। इन विच ईयर डिड शी रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। तो जैसे सभी को पता है कि जो लता मंगेशकर हैं वो 6 फरवरी को डेथ हो गया उनका। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि कौन से डेट में उनका डेथ हुआ था? तो 6 फरवरी 2022 में। किसके कारण हुआ है? तो ड्यू टू कोविड-19 हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड है उनको भारत रत्न कब दिया गया था? सो ऑन विच ईयर? सो 2001 में उनको भारत रत्न मिला था। वो कितने साल की थी जब उनका डेथ हुआ? कितने साल की हैं वो? थी 92 ईयर्स, ओके। कौन से हॉस्पिटल में उनका डेथ हुआ है आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल जो मुंबई में है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप ये भी ध्यान रख सकते हो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी का जो नया डायरेक्टर है किसे चुना गया है? तो इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? तो राइट आंसर इज दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जो है इसका राइट आंसर है, इनको नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ अपॉइंटेड हिम एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी ऑन February 2। कौन सा डेट में किया गया है? तो 4 फरवरी को उनको नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये कितने साल तक काम करेंगे? तो ये 5 ईयर्स तक काम करेंगे। ही विल वर्क फॉर 5 ईयर्स। ही विल रिप्लेस फॉर्मर एनसीईआरटी डायरेक्टर ऋषिकेश सेनापति, ठीक है, ऋषिकेश है, ऋषिकेश सेनापति, ओके। एज द न्यू हेड ऑफ द काउंसिल ही विल ऑल्सो कन्वर्स द ड्राफ्टिंग ऑफ द न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। वो एनसीईआरएफ के बेसिस पर ये काम करता है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड। एनसीईआरटी को कब फाउंड किया गया था? 27 जुलाई 1961, ये फर्स्ट क्वेश्चन याद रखना। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है एनसीईआरटी का? दिल्ली में है, ठीक है। इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू स्कूल एजुकेशन। इट वर्क्स ऑन ऑल द पॉलिसीज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, creating education curriculum in the country and implementing the changes। ओके, तो आपको मेनली इसमें से क्या करना है, दो याद रखना है कि एनसीईआरटी के पूरा नाम क्या है, कौन से ईयर में इसको फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये 3 पॉइंट। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग फाउंडेड 27 जुलाई 1961 और हेडक्वार्टर दिल्ली, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। उसके बाद एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये यहाँ से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अभी जो नया नियुक्त किया गया डायरेक्टर एनसीईआरटी का वो कौन है? तो वो है आपके दिनेश प्रसाद सकलानी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कौन से डेट में नियुक्त किया गया? तो 4 फरवरी 2022। कितने साल तक ये काम करेंगे? 5 ईयर्स तक। और ये किसे हटाकर इनको ऋषिकेश सेनापति को हटाकर इनको बनाया गया है। इज इट क्लियर? यहाँ के बाद हम चलते हैं लता मंगेशकर के बारे में। मैंने बताया था कि लता मंगेशकर जो है इनका डेथ कौन सा डेट में हुआ था? 6 फरवरी 2022 में। क्यों हुआ? कोविड-19 के कारण। ओके, इन्हें कौन से ईयर में भारत रत्न दिया गया था? 2001 में दिया गया था। उसके बाद ये कितने साल की थी जब ये डेथ हुई हैं? तो 92 ईयर्स की। ओके, कौन से हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हुई? तो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, जो कहाँ पर है? मुंबई में है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने बताया कि जो वुमेन्स एशिया का हॉकी कप हुआ था 2022 में अभी जस्ट, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? तो जापान ने जीता है। सिल्वर मेडल किसने जीता है? साउथ कोरिया ने जीता है, ठीक है। उसके बाद भारत ने क्या जीता है? तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, क्लियर। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड किया गया था कि इंडियन टीम के समय कैप्टन कौन थी? तो सविता पूनिया थी, ठीक है, वो इनसे लीड कर रही थी। नेक्स्ट बताया गया आपको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के बारे में। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फेब को, ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, ये सेकंड क्वेश्चन है। रामसार वेटलैंड्स डे कन्वेंशन हुआ था कहाँ पर? ये ईरानियन एक सिटी है जहाँ पर ये समझौता किया गया था, ठीक है। और उसी के लिए हम रामसार वेटलैंड्स डे के लिए ही हम क्या करते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हमने जीडीपी के बारे में बताया कि जीडीपी होता क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसका ये क्या शो करता है कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसा है उसके बारे में बताता है। अगर किसी का जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा है, इट मीन्स वहाँ के जो पीपल है इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, उनको जॉब्स मिल रहे हैं। बट जहाँ पर जीडीपी कम है, इट मीन्स दे आर लैगिंग बिहाइंड, इकोनॉमिकली क्या है? वो डाउन की ओर जा रहा है। ये फॉर्मूला होता है जो हम यूज़ करते हैं जीडीपी फाइंड करने के लिए किसी भी कंट्री का। ओके, ये बताया गया है कि जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड इन द इकोनॉमिक सर्वे, जो बताया गया है कि 21-22 में 9.2 था एंड 22 से 23 में क्या है? 8.85 बताया गया है। इज इट क्लियर? उसके बाद जो ये सर्वे लॉन्च किया गया, जो बजट लॉन्च किया गया है ना, किसके द्वारा किया गया? हमारे वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। इज इट क्लियर? और इस बार ये कितना बताया जा रहा है? 8 to 8.5। इज इट क्लियर?